हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के एक क्लास, यूनिट्स मेजरमेंट एंड एरोर्स। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट क्या होती है एंड उसका एरोर क्या है, उस बारे में हम लोग फिजिक्स के आज क्लास करेंगे। चलो दोस्तों, क्लास शुरू कर देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी है, anything which can be expressed in number which call quantity। किसी भी चीज का कोई नंबर से मतलब होती है तब उसको हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। डिफरेंट इवेंट इन नेचुरल नेचर लाइक प्लेस, कोई डिफरेंट इवेंट रहा है लाइक ए प्लेस, कोई प्लेस है इन अकॉर्डेंस विद सम बेसिक लॉ, कुछ उसमें से कुछ बेसिक लॉ है रिवीलिंग दिस लॉ ऑफ द नेचर। जो इस बारे में जो लॉ ऑफ नेचर है इस बारे में डिस्कस किया जाती है। एंड फ्रॉम द ऑब्जर्वेड इवेंट, कोई घटना इवेंट हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी के माध्यम में आती है। वी नीड सम क्वांटिटी, हम लोग का जरूरत है कुछ क्वांटिटी विच आर नो, जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेंथ, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स एक फिजिकल, स्पीड एक फिजिकल, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी, एक्सीलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी, करंट फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी चीज का नंबर से मतलब होती है, जैसे कि कितने करंट फ्लो हो रहा है घंटे में, कितने स्पीड से गुजर रहा है, कितने डिस्टेंस तक प्लेन उड़े गए हैं। तो इस तरह किसका चीज का कितने ग्राम है, तो इस तरह का कोई मतलब आती है तब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड देयर मेजरमेंट। कितने प्रकार फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका बेसिस होती है, ऑन द बेसिस ऑफ उसका यूनिट पर बेसिस होती है एंड देयर मेजरमेंट के ऊपर बेस करके फिजिकल क्वांटिटी होती है। पहला फंडामेंट, पहला टाइप है हम फिजिकल क्वांटिटी के, हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट के माध्यम से तीनों भागे में बांटे गए हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। पहला जो होती है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और उसको बेस क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी पर बेस क्वांटिटी किसको कहते हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on द अदर फिजिकल क्वांटिटी। कोई अदर एक फिजिकल क्वांटिटी, जो एक फिजिकल परिमाप जो और दूसरे किसी की फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, डिपेंड नहीं रहता है, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी के रूप में जानते हैं और उसको बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज जैसे फिजिकल क्वांटिटी जैसे होती है, लेंथ होती है, मास होती है, इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है, टाइम होती है, टेम्परेचर होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है। ये सब फिजिकल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिस क्वांटिटी दूसरे किसी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उसको हम फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी कहते हैं। इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे लेंथ है, बेस है, इलेक्ट्रिकल करंट है, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट, डिराइवेड क्वांटिटीज। डिराइवेड क्वांटिटी किसे कहते हैं? ऑल द फिजिकल क्वांटिटी which are not fundamental quantity। सभी फिजिकल क्वांटिटी पार्लियामेंटेड फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। फिजिकल क्वांटिटी बट आर डिराइव्ड फ्रॉम इट, नोन एज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटी डिराइव से होती है,
तो उसको हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जैसे कि वर्क, फोर्स, प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम, एनर्जी, ये सब डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी किसे कहते हैं? देयर आर ऑल्सो टू फिजिकल क्वांटिटीज there are also two physical quantities which are neither fundamental nor derived। जिन सब क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटी भी नहीं है, डिराइव क्वांटिटी भी नहीं है, दिस दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड सप्लीमेंटरी क्वांटिटी। इस तरह का क्वांटिटीज को, परिमाप को हम सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि प्लेन एंगल्स एंड सॉलिड एंगल्स, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इस तरह का क्वांटिटी को एग्जाम्पल होती है, सप्लीमेंटरी क्वांटिटी का एग्जाम्पल होती है। ऑन द बेसिस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और देयर मैग्नीट्यूड के माध्यम से, उसका दिक और उसका अभिमुख के माध्यम से हम लोग क्वांटिटी को दो तरह डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। दो तरह क्वांटिटी है, एक है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी केवल मात्र अभिमुख है, डायरेक्शन नहीं है, इस तरह का क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मतलब कि जिस क्वांटिटी में खाली मेजरमेंट है, डायरेक्शन नहीं है, इस तरह का क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि कुछ सम एग्जांपल, जैसे कि डिस्टेंस, एनर्जी, पावर, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, मास, इस तरह का स्केलर क्वांटिटी कहा जाती है। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? ए फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction। जिस फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड है एंड जिस फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन है, तो इस तरह का क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के साथ परिचय होती है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि वेलोसिटी, टॉर्क, पोजीशन, एक्सीलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट डेंसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इस तरह का फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत होती है। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिसका मैग्नीट्यूड भी है, जिसका डायरेक्शन भी है, उस तरह का क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसका पास खाली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, कुछ उसका डेफिनेशन क्या है, उसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लिया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आप हम लोग जानेंगे यूनिट किसे कहते हैं। अब इतने तक हम लोग क्वांटिटी बारे में जान लिए थे, अब हम लोग यूनिट किसे कहते हैं जानते हैं। टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, जिससे हम लोग मेजर करते हूँ फिजिकल क्वांटिटी को, उसको हम लोग यूनिट कहता हूँ। जैसे ए स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी इज यूज। कोई क्वांटिटी का स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसको हम यूनिट्स के रूप में परिचय होती हूँ। व्हिच इंडिकेट दैट, जो इंडिकेट करती है हाउ मेनी टाइम द स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज यूज, कितने टाइम स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी को यूज किया जाती है टू मेजर द होल फिजिकल क्वांटिटी। पूर्ण फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूनिट को यूज करते हैं। जैसे द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है फिजिकल क्वांटिटी को, इज नोन एज इट्स यूनिट्स एंड व्हेन
any given quantity is measured in the term of this unit। तो किसी भी क्वांटिटी को परिमाप करने के लिए हम लोग यूनिट का टर्म यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट। इसको हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। जैसे कि F इज इक्वल टू 10 न्यूट्रॉन, जैसे कि इधर 10 इंडिकेट्स द यूनिट्स ऑफ फोर्स 1 न्यूट्रॉन इज 10 times and used to measure the force 10 newton units are also divided from the part। अब हम कुछ फंडामेंटल यूनिट जानते हैं, कुछ और बेस यूनिट जानते हैं। और फंडामेंटल यूनिट, द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिस यूनिट को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ यूज करेंगे उस सब यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। जैसे कि देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे 7 फंडामेंटल यूनिट जैसे मीटर होती है, किलोग्राम होती है, सेकेंड होती है, एम्पियर होती है, केल्विन होती है, कैंडेला होती है, मोल होती है। इस तरह का 7 फंडामेंटल यूनिट होती है। दिस यूनिट यूज एज ए स्टैंडर्ड फॉर कॉन्सेंट्रेट फिजिकल क्वांटिटी। जो इस तरह का यूनिट परिमाप करने के लिए स्टैंडर्ड कौन होती है फॉर फिजिकल क्वांटिटी के लिए और इंडिपेंडेंट ईच अदर। ये सब एक के ऊपर निर्भरशील है, आप अपने खुद पर निर्भरशील है। ये सब दूसरे किसी के ऊपर, किसी यूनिट के ऊपर, इसका क्वांटिटी के ऊपर इस तरह का फिजिकल क्वांटिटी का कोई निर्भरशीलता नहीं है। इनिशियली only kilogram, second are considered to be fundamental। इनिशियली पार्शियली हम लोग बोल सकते हैं किलोग्राम, सेकेंड considered to be fundamental, but later on the unit of ampere, उसके बाद इलेक्ट्रिकल करंट, केल्विन, टेम्परेचर, कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच आर एडेड फंडामेंटल यूनिट। इस तरह का सब चीज को हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। इसके बाद डिराइव्ड यूनिट से हम लोग समझा था कि द यूनिट ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो एक से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो अदर क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़कर जो अदर क्वांटिटी है, which are obtained with the help of fundamental unit, जो अर्जन करती है उसका क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट से। फंडामेंटल इसको कहते हैं हम लोग डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट ऑफ, जैसे कि जो एरिया डिराइव्ड यूनिट के माध्यम पड़ जाती है। एरिया होती है, अंतर्गत होती है, एरिया वॉल्यूम होती है, डेंसिटी होती है, स्पीड होती है, पावर होती है, वर्क होती है, फोर्स होती है, एनर्जी होती है, एक्सीलरेशन होती है, मोमेंटम होती है। इस तरह का सब फिजिकल यूनिट होती है, डिराइव यूनिट होती है। इस सप्लीमेंट्री यूनिट किसे कहते हैं? द यूनिट यूज